भारतीय जनता पार्टी के कैंप में भी अब एफआईआर दर्ज होगी। इतना ही नहीं, जनता की अदालत में चार्जशीट भी पेश की जाएगी। जी हां, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत बीजेपी एक एफआईआर कैंपेन शुरू कर रही है, जिसमें हर विधानसभा में 2 दिन तक एफआईआर कैंप लगेगा। इस कैंपेन को लेकर सच बेधड़क संवाददाता अरविंद पालावत ने खास बातचीत की बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अक्सर आपने सुना होगा कि थानों में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, लेकिन अब एफआईआर दर्ज होगी, चार्जशीट भी पेश होगी, लेकिन थाने में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कैंप में। जी हां, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत एफआईआर कैंप लगने जा रहे हैं हर विधानसभा में। आखिर क्या कुछ होगा उन एफआईआर कैंप में? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी हैं। अरुण जी से हम जानेंगे किस तरह से कैंप हैं वो लगाए जाएंगे। सर, किस तरह से इन कैंप को लगाया जाएगा और इन कैंप को लगाने के पीछे मूल मकसद क्या रखा गया है? देखिए, 4.5 साल से अधिक का राजस्थान सरकार का कालखंड पूरा हुआ और मोटे तौर पर हम आचार संहिता की बात करें तो केवल 70-72 दिन बचे हैं जो सरकार के पास हैं। और इन 4.5 सालों में पूरी तरह से अराजकता का वातावरण राजस्थान में है। हम दलित अत्याचार में पहले नंबर पर हैं। हम क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से सबसे अधिक आपराधिक मामले राजस्थान में बने हुए हैं। इस तरह से हम महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न में पहले नंबर पर हैं। मुख्यमंत्री जी कई बार कहते हैं, जो बात आती है वो कहते हैं कि हमने सबके ऊपर एफआईआर की खुली छूट दे रखी है, कोई भी करे उसकी दर्ज होगी, इस कारण नंबर पड़ रहा है। चतुर्वेदी साहब, जब बीजेपी एफआईआर दर्ज करेगी तो जाहिर सी बात है कि एफआईआर तो लगनी है नहीं, चार्जशीट पेश होनी है। ये जो चार्जशीट पेश होगी, ये कहाँ पेश होगी, उसको जनता के बीच आप कैसे लेकर के जाएंगे? इसको लेकर के क्या कुछ जो प्लान है वो आपका रहेगा? लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की है और इस सरकार अब पूरी तरह से जनता के दरबार में पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, नंगी हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी रोज़ घोषणाएं करते हैं और उन घोषणाओं को धरातल पर कुछ नहीं दिख रही। आज सरकार के खुद मंत्री अपने सरकार के खिलाफ खड़े होकर के लगातार, चाहे भ्रष्टाचार का विषय होगा, दलित उत्पीड़न का विषय होगा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का विषय होगा, भाजपा के साथ तो बोल ही रही है, लेकिन साथ में सरकार के मंत्री बोल रहे हैं। और अब तो सरकार के मंत्रियों को भी इसलिए बर्खास्त किया जा रहा है कि वो मन की बात को सरकार के मंच के ऊपर, विधानसभा के पटल पर खुल करके बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम उस जनता की अदालत में इन सब विषयों को लेकर जाएंगे और इस सरकार के कारनामों को उसके सामने उजागर करेंगे। 1 तारीख को ये सारे संकलन, सारे जागरण के बाद जयपुर में मुझे लगता है कि ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। बिल्कुल। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, जिन्होंने कहा कि नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन के तहत जन जन तक पहुंचा जाएगा और अब जो एफआईआर है वो थाने में यदि दर्ज नहीं हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के कैंप में दर्ज होगी और उसकी चार्जशीट पेश होगी जनता के दरबार में। कैमरा पर्सन विपिन के साथ अरविंद पालावत, सच बेधड़क, जयपुर।